टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है भाई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तैयारी चल रही होगी, पढ़ाई पे ध्यान होगा और जबरदस्त मेहनत कर रहे होगे, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। पहले ही बता दिया गया था कि नवंबर दिसंबर में आपका हर हाल में एग्जाम होगा। एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग 24 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड और DSSB में भाई 200 में से 200 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही है, नॉर्मलाइज स्कोर है भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशली लेके आऊं, क्योंकि लास्ट के 10 दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, मॉक लगाने का मन नहीं करता है, मॉक में स्कोर फ्लैक्चुएट हो रहा है। सेफ स्कोर क्या रहेगा, लास्ट के 10 दिन में क्या करना, में कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे, और स्कोर बूस्ट कैसे करना है, क्या लास्ट के 10 दिन में रिवीजन करना है, मॉक्स लगाना है, और फिजिकल की भी तैयारी साथ के साथ आपको कैसे करनी है, हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हमने 200 में से 200 लिए हैं, तो आपको भी हम उसी के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे कि भाई आपको लास्ट के 10 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि स्कोर आपका भी बूस्ट कर जाए। और सेफ स्कोर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल भी मैं जब टेलीग्राम पे पर्सनल डाउट सेशन ले रहा था बच्चों का, तो उसमें भी यही आया कि सर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। कमेंट्स में भी यही पूछा जा रहा है कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो हर एक चीज को वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई। और स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए भी एक स्पेशल मेंटरशिप प्लान लेके आया हूं भाई, पर्सनल मेंटरशिप बैच। आपने अभी तक देखा होगा जो मेंटरशिप बैच आए वो एक कॉमन टारगेट सभी बच्चों को दे दिया जाता है। वैसे टारगेट्स तो बहुत पड़े हैं भाई, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, तो वो कारगर साबित नहीं है। अभी स्पेशल 24 सीट्स के लिए दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि सर आपने कैसे कोई डेली बेसिस पे अगर मुझसे बात करनी है, क्योंकि हम डेली इसमें स्पेशल है, देखो बहुत सारी चीजें स्पेशल है। फ्री में मेंटरशिप जारी रहेगी, उसके लिए कोई मनाही नहीं है भाई, वो तो सब यूट्यूब पे भी दे देते, मैं भी कंटिन्यू रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को क्या है ना, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, डेली उनको सुबह एक टारगेट चाहिए, उसका फिर एनालाइज चाहिए। मॉक एनालाइज आपका कोई नहीं करता, आपको अपनी कमियां कोई नहीं बता के दे रहा है। तो एक जबरदस्त नया स्टार्ट किया है बिल्कुल कि पर्सनल मेंटरशिप आपके जो पर मॉक एनालाइज है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक को एनालाइज करना कि नंबर कहां कट रहे हैं, किस सेक्टर में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, रीजनिंग में कौन से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, मैथ में कौन से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, या कम टाइम में ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो जाए। उस एक हर एक चीज पे डेली हम बातें करेंगे। एक पर्सनल ग्रुप रहेगा जो CGL में, CHSL में, हाल फिलहाल में GS का जो पैटर्न टोटली चेंज हो गया है, क्योंकि नंबर आप देख लेना, नंबर ही नहीं आ रहे बच्चों के GS में, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है भाई। कुछ नए टॉपिक्स पूछे जाने लगे हैं, उनकी डेली क्विज करवाई जाएगी। एडिक्यूटी बेस्ड GS स्पेशल GS आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन हम एक 30 मिनट का डेली कॉल रखेंगे जिसमें वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक डेली टारगेट दिया जाएगा कि आज आपको जून की करंट अफेयर करके आनी है, फिर उसमें आपस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि जब डिस्कशन करेंगे GS का तभी आपको GS याद होगी। टेलीग्राम एक प्राइवेट ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें डेली क्विज होगी, और ज्यादा नहीं भाई, सिर्फ 24 सीट्स ही रख रहे हैं। प्राइस 999 रहेगा। टेलीग्राम पे जाके आप टॉपर्स विजन, मेरा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, या फिर अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिले तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना। इस नंबर पे एक गूगल फॉर्म भी भरवाया जा रहा है, जिसमें 15 बच्चों ने कल रात को ऑलरेडी अपनी सीट्स बुक करवा ली हैं। 15 बच्चों ने सीट्स बुक करवा ली हैं। आप भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आप इस पर्सनल मेंटरशिप बैच में आना चाहते हो। तो भाई ये सारी चीजें होंगी, पर्सनल गाइडेंस रहेगा, डेली टारगेट रहेगा, उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा, कितना आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपका एक सीट भी मेंटेन करी जाएगी। हर एक चीज जो इस पे लिखी गई है पर्सनल गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो पर्सनल गाइडेंस है। जब तक आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम डेली बेसिस पे आपकी गाइडेंस करेंगे भाई। और ज्यादा बच्चे नहीं लूंगा, फिर बता रहा हूं, 15 बच्चे ऑलरेडी बुक करवा चुके हैं, बाकी बच गए हम 24, तो 9-10 सीटें हैं, ये आप जल्दी से कर लेना। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं कि भाई इसमें क्या है कंपटीशन। देखो इस बार अब नहीं तो कब
मेन बात आ रही कि अब नहीं तो कब, जो अब इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो कब बात बनेगी भाई। आखिरी 10 दिन ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यार आप ट्राई नहीं कर रहे, ट्राई करना चाहिए, क्या पता कब किस्मत साथ दे दे, कुछ चीजें नहीं आती हो वो भी एग्जाम में क्लिक कर जाए, या जो आपने पढ़ा हो जीएस में जो आपने पढ़ रखा हो वही एग्जाम में आ जाए, हिंदी जो आप पढ़ के जाए वही एग्जाम में आ जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है भाई। पहले ही मन में मत लेके आओ कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि टोटल फॉर्म भाई इस बार 1,61,000 या मान लो चलो 2 लाख भी भरे गए होंगे, जो डाटा मेरे को मिला है वो शायद यही है। उसके बाद वैकेंसी 1676 है। ओबीसी में जो फॉर्म भरे गए हैं वो 22,438 है। फिर कह रहा हूं जो दिल्ली ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए जबरदस्त वैकेंसी है भाई। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, आपको फिर और मेहनत करने की जरूरत है। इस बार आप ध्यान दो अच्छे से, क्योंकि ओबीसी, दिल्ली ओबीसी के लिए एक जबरदस्त मौका है भाई। फिजिकल मिस मत कर जाना, फिजिकल टाइम से कर लेना। 6 मिनट 1600 मीटर नहीं होती है, वक्त चाहिए उस चीज के लिए। फिर गूगल पे, फिर भी यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करोगे कि 15 दिन में फिजिकल कैसे करे, 20 दिन में फिजिकल कैसे करे, तो उस चीज का आप भाई ध्यान रखना। ठीक है, तो वैकेंसीज जबरदस्त हैं, कंपटीशन कम है। लास्ट के 10 दिन में अब क्या करना चाहिए और सेफ स्कोर, पहले सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं देखो सेफ स्कोर ऐसे तो किसी को कुछ नहीं पता होता, सब अपना एक अनुमान लगाते हैं। सेम यहां पे भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई जिस बच्चे के 140 150 नंबर आ रहे हैं बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर 135 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एग्जाम में क्या पता 5-7 क्वेश्चन और ज्यादा ठीक हो जाए, कोई ऐसी वो बात नहीं है। और इस स्कोर को आप बूस्ट भी कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी भाई 130 135 स्कोर जबरदस्त है। अगर 130-35 अभी आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफर साइड में हो, आप अपनी मेहनत और करो। इन 10 दिन में ढीले मत पड़ जाना कि नहीं देखी जाएगी, भाई मेहनत कर लो। 10 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि काफी बच्चों का पेपर तो 10 दिसंबर तक भी है, तो उस हिसाब से भाई तैयारी कर लो। अभी भी बहुत समय है, मत समझो कि समय कम बचा है, इस बार मेरा नहीं होगा, पहले ही हार मान लोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा भाई। ईडब्ल्यूएस है, सेम स्कोर मैं मान के चल रहा हूं 130 125 से 130 आ रहा, तो ये भी एक सेफर साइड में है। और यहाँ 115 से 120 स्कोर आ रहा है, तो आप सेफर साइड में हो भाई। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ मेरे को पता है कम जाती है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो ये सेफ स्कोर है। यूआर के लिए ये सेफ स्कोर 140-50, ओबीसी में 135 आ रहे हैं, बिल्कुल सेफर साइड में हो। आप दिमाग में ये लेके ही मत आओ कि मेरा नहीं हो सकता, पहले ही सोच लोगे तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। अब आखिरी 10 दिन में आपको एक टाइम मैनेजमेंट वाला इशू है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और स्कोर को बूस्ट कैसे करें। देखो अभी भी बता रहा हूं, रीजनिंग में आप लोगों का अगर स्कोर 35 आ रहा है तो आप ये मत मानो कि वो जबरदस्त है। आप अभी भी अगर अगले 10 दिन तक डेली 2 सेक्शनल मॉक रीजनिंग के अटेम्प्ट करोगे तो ये 35 आपके 40 में कन्वर्ट हो सकते हैं भाई। ये 40 में तभी कन्वर्ट होंगे तब आप रेगुलर बेस पे 2 मॉक अटेम्प्ट करोगे, और डेली 1 मॉक तो अभी भी अटेम्प्ट करो भाई। और जिस टाइम आपका एग्जाम है उसी टाइम आप डेली 1 मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, बहुत फर्क पड़ता है कि आप, क्योंकि माइंड सेट हो जाता है भाई। अगर आप 10 बजे आपका एग्जाम है तो 10 बजे ही मॉक लगाओ, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है, आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जाम देख के आओगे। क्योंकि सुबह जैसे हम 7 बजे उठते हैं तो माइंड उसी टाइम एक्टिव होता है कि हाँ 7 बजे ही उठना है, हर एक चीज का माइंड को पता है कि किस टाइम पे क्या काम करना है। तो आप मॉक 10 बजे लगाने की एक हैबिट बना लोगे अभी भी 10-15 दिन में, क्योंकि कितना टाइम है तो आपका वहां पे भी माइंड सेट रहेगा, आपको डरना नहीं है। यार काफी बच्चे कह रहे थे कल सर डर लग रहा है, भाई डरना किससे, जो बच्चा डेली मॉक लगाएगा वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा। ठीक है, तो डेली मॉक लगाओ। रीजनिंग में कोशिश करो डेली 2 सेक्शनल मॉक लगा के 40 लेके आने की। उसके बाद हिंदी है, हिंदी में ये प्रायवाची और इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है भाई। आप संज्ञा सर्वनाम अलंकार ये पढ़ो, बेसिक हिंदी आती, कोई मुश्किल नहीं है। इसके भी आप डेली 2 सेक्शनल मॉक लगा के देखो, अपने आप आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। जो टॉपिक्स नहीं आ रहे वो आप यूट्यूब से करने की कोशिश करो। मैथ है, मैथ मेनली अर्थमेटिक आता है, फॉर्मूला बेस आता है। मैथ में ऐसा कुछ नहीं हार्ड आता है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस है। क्योंकि टाइम भी तो देखो भाई 200 क्वेश्चन है, टाइम आपके पास 120 मिनट है, तो हार्ड मैथ नहीं आता है। DSSB में बिल्कुल बेसिक मैथ आता है। अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान दो, नहीं हुआ तो इस टाइम परसेंटेज, टाइम एंड वर्क,
प्रॉफिट लॉस, SI, CI और टाइम स्पीड डिस्टेंस और एडवांस मैथ के आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ, काम चल जाएगा। यहाँ पे भी आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक लगाने की जरूरत है। और टाइम मैनेजमेंट, यहाँ सेफ स्कोर अगर 30-35 भी आप कर रहे हो तो जबरदस्त स्कोर है। बाकी इजी मैथ आता है, 40 भी बच्चे लेके आते, मेरे तो पूरे 40 थे भाई, मेरे को सारे सवाल आते थे। ठीक है, टाइम मैनेज कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको डेली मॉक लगाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और एक फिक्स आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग में 20 मिनट में कर लेता हूं, मैथ में 25 मिनट में कर लूंगा, हिंदी मेरे को 10 मिनट चाहिए। उस हिसाब से आपको पहले से माइंड सेट बनाना पड़ेगा। और ये माइंड सेट ऐसे नहीं बनेगा, जब ये डेली मॉक्स लगाओगे तभी आपको पता चलेगा। और उसमें आप नोट करा करो कि रीजनिंग आपने कितनी देर में की है, हिंदी कितना टाइम चाहिए आपको, मैथ कितना टाइम चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे की मैथ अच्छी हो, किसी की रीजनिंग अच्छी हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम चाहिए। मैं नहीं बता सकता कि रीजनिंग आपको यहाँ 15 मिनट में करनी है, ये आपको 5 मिनट में करनी है, ये 20 मिनट है। ये बातें भाई मैं नहीं बता सकता, और मेंटर्स आपको बता सकते हैं, लेकिन अपना ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे रीजनिंग, मैं हूं भाई रीजनिंग 40 सवाल मेरे को हार्डली से 15 मिनट लगती है, लेकिन काफी बच्चों को 25 मिनट भी लगती है। तो ऐसे कोई जज नहीं कर सकता, वो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप जब मॉक्स लगाओगे तो आपको पता चलेगा आप रीजनिंग कितनी देर में कर पा रहे हो, हिंदी कितनी देर में कर पा रहे हो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, पहले सेक्शन सबमिट करना पड़ेगा, आप उस सेक्शन पे वापस नहीं आ सकते। तो कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में टाइम आपके पास ज्यादा बच जाए या लास्ट वाले पोर्शन के लिए टाइम ही ना बचे। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप 5 से 7 मॉक्स लगा लोगे। उसमें हर एक सेक्शन का अपना टाइम नोट करो कि रीजनिंग कितनी देर में हो रही है आपसे, मैथ कितनी देर में हो रहा है, हिंदी आप कितनी देर में कर सकते हो। वो आपको खुद से ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा भाई, कोई दूसरा नहीं बता सकता। उसके बाद बात आती है कि जीएस में भाई मैं फिर कह रहा हूं 20 से 25 स्कोर जबरदस्त है, बहुत है। 20-25 नंबर आने सफिशिएंट है, ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो, 3 से 4 महीने की करंट अफेयर सफिशिएंट है। उसके अलावा आप पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजी के इस पे ध्यान दो भाई, इस पे ध्यान दो। ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो, कुछ नहीं मिलता करंट अफेयर्स से। पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, यहां से जबरदस्त सवाल आते हैं। और ये स्कोर बूस्ट भी यही से होता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश है भाई। इंग्लिश काफी बच्चों के लिए समस्या बनी हुई है। अब इंग्लिश से 10 दिन में तो मैं कुछ नहीं बता सकता भाई, बाकी टीचर बता देते हो, मैं नहीं बता सकता 10 दिन में ऐसा क्या कर ले कि स्कोर बढ़ जाए। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके जाओ, क्लोज टेस्ट लगा के जाओ और एरर स्पॉट करो। इनके आप चैप्टर टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट लगा के देख लो, जैसा भी आपको मिलता है। टेस्ट बुक है, टेस्ट रैंकिंग है, इन पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। वहां से आप इसके इंग्लिश के सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, वन वर्ड और इडियम्स। वन वर्ड और इडियम्स इजी है भाई, वो कैब आपसे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन वर्ड और इडियम्स को मिस मत करो भाई। वन वर्ड और इडियम्स आप अच्छे से पढ़ लो, इनके चैप्टर टेस्ट लगाया करो, तभी जाके ये याद होंगे। ऐसे तो जो पढ़ेंगे लगता है कि सब आता है। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ भी कर सकते हो साथ में, ओडब्ल्यूएस और इडियम्स, इनके ज्यादा से ज्यादा चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये लास्ट टाइम पे करोगे, यहां से 100% स्कोर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक मैंने रीजनिंग का बताया, इसके 2 सेक्शनल मॉक लगाओ, ये 5 नंबर भी यहां बढ़ते हैं। किसी के 34-35 आ रहे हैं, 36-37 आ रहे हैं, या रेगुलर नहीं स्कोर मेंटेन हो रहा, तो आप अभी भी टाइम है, 10 × 2 20 मॉक लगा के चले जाओ, आपको 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, फिजिकल के लिए बार बार बता रहा हूं कि डेली 1 घंटे जॉगिंग वगैरह कर लिया करो। फिजिकल आपका तभी अच्छा होगा, नहीं तो बहुत बच्चों को देखा है जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी लग जाते, लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 बार फिजिकल में बाहर हो गए, स्कोर अच्छा खासा 75-80 नंबर था, लेकिन फिजिकल्स में रह गए। सेम वार्डर में होगा, फरवरी मार्च में, मार्च लास्ट मान के चलो, मार्च में मेरे को एक्सपेक्टेड है। इस बार DSSS भी ऑन टाइम चल रहा है, सब कुछ टाइम पे होगा। मार्च में आपका 100% फिजिकल होने की उम्मीद मेरे को है, नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आप मान के चलो फरवरी मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। मार्च मान लो, फरवरी नहीं तो मार्च मान के चलो, आपका फिजिकल हो जाएगा भाई। उसके अलावा सेफ स्कोर की बात कर ली भाई हमने। वैकेंसी फिर बता रहा हूं, जबरदस्त वैकेंसी है, कंपटीशन कम है, जॉब भी जबरदस्त है जेल वार्डर की। मेहनत कर लो भाई, इस बार सिलेक्शन ले गए तो बात बन जाएगी। और ये ऑफलाइन, कुछ बच्चे ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं भाई, इनमें कुछ नहीं रखा, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस करो भाई। और फिर बता रहा हूं, रीजनिंग के 2 सेक्शनल मॉक लगा लेना, 4 से 5 नंबर इंप्रूवमेंट वहां पे देखने को मिलेगा। हिंदी के टेस्ट लगा के जाओ, वहां से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और
लास्ट के अभी 10 दिन आप कम से कम भी 8-9 मॉक लगा लो भाई। जिसका 9-10 दिसंबर के पास है वो तो 15-20 मॉक लगा के जाए। एनालाइज बिल्कुल करवा देंगे पेपर में क्या पूछा जा रहा क्या नहीं पूछा जा रहा। वो हर एक चीज जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तब आपको मैं यहाँ पे आके बता दूंगा कि मैथ से कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे, हिंदी में क्या पूछा जा रहा है ऐसा। तो वो चीजें आप जब एग्जाम आएगा तब तक आप कुछ मत देखो, सिर्फ और सिर्फ मॉक प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। जहां स्कोर आपका कट रहा है, जहां बार बार आप गलतियां कर रहे हो, उस चीज पे आप काम करो भाई, ठीक है। बाकी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट कर ही रहे हैं। 20 नवंबर से आपकी पर्सनल मेंटरशिप रहेगी, हर एक चीज आपको उसमें बताया जाएगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो, दोस्तों तक भेज दो। और भी ऐसे बच्चे जिनको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि मेन इशू तो ये आता कि पढ़ तो हर कोई लेता लेकिन उसको मेंटरशिप नहीं मिल पाती भाई, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही। तो वो सब चीज हम अपने पर्सनल मेंटरशिप सेशन में डिस्कस करेंगे। प्राइवेट चैनल होगा, कोई भी चीज बाहर डिस्क्लोज नहीं होंगी, क्योंकि बहुत चीजें एसएससी ने भी मना कर रखी हैं, तो वो चीजें हम नहीं शेयर करेंगे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चल जाए। और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चों को यहां से बेनिफिट मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे 2200-2300 बच्चे हैं भाई, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद भाई।